आइए समय में बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां धरती के सबसे शानदार और अविश्वसनीय शासक रहते थे, डायनासोर। तो सवाल ये उठता है कि हमसे पहले इस धरती पर आखिर राज कौन करता था? इसका जवाब जानने के लिए हमें लगभग 30 करोड़ साल पीछे जाना होगा, एक ऐसी दुनिया में जहां पहले डायनासोर ने सोचिए कदम तक नहीं रखा था। तो ये वो दौर था जिसे पर्मियन काल कहते हैं, और उस वक्त इस ग्रह के सबसे ताकतवर जीव डायनासोर बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनके ही कोई दूर के रिश्तेदार थे। और इस दौर का जो सुपरस्टार था वो था डिमेट्रोडॉन। अब देखिए, इसकी शक्ल तो बड़ी डरावनी है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ये असल में हमारे ही बहुत पुराने पूर्वजों में से एक था। मतलब ये उस ग्रुप का हिस्सा था जिसने डायनासोर से भी पहले जमीन पर राज किया। तो यहाँ सबसे अहम बात ये समझने वाली है कि डायनासोर का युग किसी बड़े धमाके के साथ शुरू नहीं हुआ, नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत हुई एक भयानक तबाही से, जिसने उनके सारे दुश्मनों को, उनके सारे कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। हुआ ये कि जो सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था वो टूटने लगा। इसके टूटने से हजारों सालों तक भयानक ज्वालामुखी फटते रहे। इन ज्वालामुखियों ने पूरे वायुमंडल और समंदरों में जहर घोल दिया। नतीजा, एक बहुत बड़ी महाविलुप्ति, एक मास एक्सटिंक्शन, जिसमें धरती की 76% प्रजातियां खत्म हो गईं। तो इस तबाही के बाद क्या हुआ? धरती लगभग खाली हो गई, और ऐसे में जो छोटे मोटे मुर्गी के साइज के डायनासोर जैसे इओरैप्टर बच गए थे, उनके लिए तो जैसे लॉटरी लग गई। उन्हें विरासत में एक ऐसी दुनिया मिली जहां मौके ही मौके थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं जुरासिक काल में और देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे जीव धरती पर अब तक के सबसे विशाल जानवरों में बदल गए। जुरासिक काल मतलब विशालकाय शाकाहारियों का दौर। हम बात कर रहे हैं सॉरोपॉड्स की। ये झुंड में रहते थे और सोचिए खाने के लिए पूरे के पूरे जंगल ही चट कर जाते थे। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां इतना सारा शिकार हो वहां शिकारी भी तो आएंगे, और बस यहीं से क्रिटेशियस काल के दौरान उतनी ही बड़े और खूंखार शिकारियों का जन्म हुआ। और इन शिकारियों का राजा कौन था? टायरानोसॉरस रेक्स या टी-रेक्स। ये तो एक चलती फिरती मौत की मशीन थी। इसके जबड़े इतने ताकतवर थे कि अपने शिकार की हड्डियों तक को कुचल कर रख देते थे। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये जो खूंखार जीव थे ना, इनकी एक फैमिली लाइफ भी हुआ करती थी, और वो आज के जानवरों से कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि इतने बड़े बड़े 30-30 फुट लंबे सॉरोपॉड्स भी फुटबॉल से ज्यादा बड़े अंडे नहीं देते थे, और ये अंडे अक्सर बहुत ध्यान से बनाए गए घोंसलों में रखे जाते थे। अब देखिए, हमें जो फॉसिल्स मिले हैं उनसे इनके पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में भी पता चलता है। कुछ डायनासोर जैसे कि मायासौरा अपने बच्चों का घोंसलों में बहुत ध्यान रखते थे, उनके लिए चबाया हुआ खाना तक लाते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ मगरमच्छों की तरह थे, अंडे दिए और बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया। और हाँ, कई शाकाहारी डायनासोर तो झुंड में घोंसले बनाते थे ताकि शिकारियों से मिलकर अपने बच्चों को बचा सकें। सोचिए, पूरे 16.5 करोड़ सालों तक डायनासोर इस धरती के बेताज बादशाह थे। कोई उन्हें टक्कर देने वाला नहीं था। लेकिन उनके इस राज का अंत होने वाला था, और वो भी एक दो तरफा हमले से। एक हमला नीचे धरती से और दूसरा ऊपर आसमान से। देखिए, उस आखिरी चोट से पहले ही ना हमारी धरती की हालत खराब होने लगी थी। भारत में जिसे आज हम डेक्कन ट्रैप्स कहते हैं, वहां हजारों सालों से बड़े बड़े ज्वालामुखी फट रहे थे। इनसे निकले जहर ने माहौल को खराब कर दिया था और पूरा इकोसिस्टम कमजोर पड़ चुका था। और फिर वो आखिरी दिन आया। सोचिए, आसमान में एक नया तारा दिखा जो हर पल और चमकीला होता जा रहा था। फिर एक जेट प्लेन की स्पीड से 150 गुना ज्यादा तेजी से 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ। और फिर टक्कर, लाखों एटम बम जितनी एनर्जी एक साथ निकली। अगले 1 घंटे में पिघली हुई चट्टानों की बारिश होने लगी, और 24 घंटों के अंदर पूरी धरती एक अंधेरी बर्फीली सर्दी में डूब गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आज के मेक्सिको में इसने 180 किलोमीटर चौड़ा एक गड्ढा बना दिया। इस एक टक्कर ने भयानक भूकंप पैदा किए, पूरे महाद्वीपों में आग लगा दी, और ऐसी सुनामी उठी जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो ये जो फौरन तबाही हुई, ये तो बस शुरुआत थी। इसके जो लॉन्ग टर्म असर होने वाले थे, वो धरती पर जिंदगी का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले थे। हुआ ये कि धूल का एक बहुत मोटा बादल सालों तक सूरज की रोशनी को रोके रहा। इससे एक तरह की न्यूक्लियर विंटर शुरू हो गई। पेड़ पौधे खत्म,
तो उन्हें खाने वाले जानवर खत्म और फिर उन्हें खाने वाले शिकारी भी खत्म। फूड चेन पूरी तरह से ढह गई और धरती की 75% प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। तो जब ये सारे बड़े बड़े दैत्य खत्म हो गए तब क्या हुआ? तब वो छोटे छोटे बिलों में छिपकर रहने वाले मैमल यानी स्तनधारी जीव जो करोड़ों सालों से इनकी परछाई में जी रहे थे, वो पहली बार बाहर निकले। और बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। इसे कहते हैं सेनोजोइक एरा यानी स्तनधारियों का युग। यही वो दौर था जब प्राइमेट्स का विकास हुआ और आखिरकार हम इंसानों का अस्तित्व सामने आया। ये सोचना भी कितना अजीब है ना, कि जिस एक खगोलीय संयोग ने डायनासोर की दुनिया बनाई, वैसी ही एक घटना ने उसे खत्म भी कर दिया और हमारे लिए रास्ता बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस धरती पर जीवन के अगले महान युग को कौन सी चीज आकार देगी?